लगातार चुनावी एकदम संघर्ष जारी है। कल मोदी जी का दौरा है सिवान में। देखिए, हजारों वर्ष तक नरगिस अपनी बेरुखी पे रोती है। बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। तो अब मोदी जी जाएं या मोहन भागवत जाएं या अमित शाह जाएं, अब बिहार में जो होना है वो हो चुका है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ये भली भांति जानते हैं कि मैं जो है एक नाथ शिंदे, जगन मोहन रेड्डी और उड़ीसा के सीएम जैसा होने वाला हूँ, नवीन पटनायक के जैसा। ये सब क्या हमारे पूरी पार्टी को तोड़ने के फिराक में पड़ गए। तो कुल मिलाकर के इसका आभास इनको भी हो गया है, चिराग को भी और जीतन राम मांझी को भी। तो इस बार जो बिहार में हवा चल रही है वो चल रही है इंडिया गठबंधन की। आज नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी का जन्मदिन था, तो पहले तो आप लोगों के चैनल के मार्फत नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी को मैं शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं और उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं और ईश्वर हमेशा एक सच्चे ईमानदार के साथ है। वहाँ का बेरोजगार नौजवान पूरी तरीके से 100 में से 80% युवा जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर विश्वास कर रहा। तेजस्वी ने रोजगार दिया है इंडिया गठबंधन की जब सरकार थी बिहार के लोगों को। तो आज भी युवाओं का एक बड़ा तबका, दलितों का एक बड़ा तबका, माइनॉरिटी का बड़ा तबका, ओबीसी का बड़ा तबका इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हो गया। कुल मिलाकर के बेरोजगारों की कोई बिरादरी नहीं होती है, किसानों की कोई बिरादरी नहीं होती है और छात्रों की कोई बिरादरी नहीं होती है। तो ये सभी लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। आज खेला यह है 80 और 20 की लड़ाई है। 20% में एनडीए गठबंधन है, उसमें भी सरफुटअव्वल हो गई है कि हमको इतनी सीट चाहिए, हमको इतनी सीट चाहिए। जो है स्वयंभू कमांडर चिराग पासवान अपने आप को सीएम घोषित कर रखे हैं। एनडीए गठबंधन नीतीश को सीएम कर रहा है। बाद में बीजेपी पलटी मार जाएगी, बीजेपी का सीएम होगा। तरह तरह के बोल वचन आजकल बिहार में लागू है। तो जनता, बिहार की जनता बड़ी बुद्धिमान जनता है। वो जानती है, वो बखूबी जान रही है कि यहाँ सरकार किसकी बनने जा रही है और किससे बिहार का भला होने वाला है। लेकिन मोदी जी तो लगातार दावा कर रहे हैं ना कि सरकार तो बीजेपी की है बनेगी, एनडीए की बनेगी। देखिए, इनके बारे में ऑपरेशन सिंदूर जब चला था तो उसमें इनकी सच्चाई सामने आ गई थी। चूँकि ये काठ के घोड़े हो गए, कभी अमेरिका दौड़ा दे रहा है, कभी चाइना दौड़ा देता है। इनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया। इनका सिर्फ यही है कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। तो ये देश के सामने खुल के आ गया है। सिंदूर वाला प्रोग्राम इनका कैंसिल हो गया जो घर घर पहुंचा रहे थे। महिलाएं जूता चप्पल लेकर तैयार हो गई थी, पुरुष जिनकी पत्नियां थी वो जूते चप्पल लेकर तैयार थे। तो कुल मिलाकर के बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और इंडिया गठबंधन के अंतर्गत तेजस्वी ही सीएम फेस हैं। लेकिन अब फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं क्या? अच्छा, अब इस समय राम राज चल रहा है क्या कि दलित बेटी के साथ बलात्कार हो जा रहा है, उनकी हत्या हो जा रही है, उनका इलाज नहीं होता, एम्बुलेंस में ही मर जा रही है। पुलिस वालों को बीजेपी के झंडा लगे गाड़ी से कुचल दिया जाता है, जिसमें एक महिला कांस्टेबल नालंदा की थी, उसकी मौत हो जाती है और बाकी लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, स्कूल कॉलेज माशाअल्लाह है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि बिहार में 20 साल थे, 20 साल में इन्होंने किया क्या? बिहार में अब मुखिया भी लाइसेंसी बंदूक रख सकते हैं, अब ऐसा कानून लेके आ रही है सरकार। हाँ, अभी तो जो है जमाई आयोग गठित कर रहे थे, दामाद आयोग,
अब मुखिया आयोग गठित करे को भी ग्राम प्रधान मुखिया, आखिर क्या जरूरत है जब लाइन ऑर्डर आपका बड़ा बेहतर है, राम राज चल रहा है, तो असल है कि क्या हो सकता है, पुलिस सुरक्षा में चूक हो रही है क्या? तो कुल मिलाकर के बिहार में जंगल राज से बदतर दशा है। यूँ कह लीजिए कि एनडीए गठबंधन की सरकारें जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश हैं, बिहार हैं, या आपकी उड़ीसा में है, या आपकी आसाम में है, या आपकी गुजरात में है, और जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है, करप्शन, कहीं पुल गिर रहा है। हरियाणा में तो एक बिल्डिंग तैयार हुई और पहली बरसात में झरने का रूप ले ली, टपाटप पानी गिरने लगा। कल मोदी जी 9,000 करोड़ से ज़्यादा के योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। 9,000 करें या 9 लाख करोड़ करें, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप से बात हो गई, फोन पे बात करके धमकाए हैं उनको कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये झूठ बोल रहे हैं, स्वयं झूठ बोल, बातें नहीं। वो अंग्रेजी जानता है, इनको अंग्रेजी नहीं आती, उसको हिंदी नहीं आता, तो देशवासियों को क्या बकलो समझ रखे हैं? तो ट्रांसलेटर से बात होती है ना। अच्छा, ऐसी बात हुई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन कल फोन पे मोदी ने घोषणा की कि फोन पे बात, उनके जो मिनिस्ट्री ने घोषणा की कि फोन पे आधा घंटा बात हुई है, और उसके बाद कल फिर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि सीज फायर हमने करवाया। हाँ, अब सच्चाई सामने आ गई कि बातचीत कहीं नहीं हुई, बकलोली हुई थी। इनकी हैसियत है, वो ईरान के प्रधानमंत्री की हैसियत है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को जूते की नोक पर रखे हुए। आपको बता दूं, जिगरा चाहिए हिंदुस्तान में, जिगरा ये कहीं पास था, वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पास था। तो कौन बन रहा है बिहार में मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव? हाँ। सपना देख रहे हैं आप? मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, आपको मिठाई नवंबर में मैं खिलाऊंगा। लाडले मुख्यमंत्री का क्या होगा? लाडले मुख्यमंत्री मानसिक रूप से दिवालिया घोषित हो चुके। आपने हरियाणा में भी ताल ठोका था, दिल्ली में भी ताल ठोके थे, राजस्थान में भी ताल ठोका था, सब में तो हार गए आप लोग। जो खेला इन स्टेटों में हुआ वो बिहार में नहीं हो पाएगा। क्या गारंटी है भाई साहब? अब सचेत हो गए हैं लोग। सचेत तो हमेशा से रहते हो आप, फिर भी हार जाते हो। नहीं, इस बार हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो ऐसी भी लगभग 60 में है, हाँ, वो भी इंडिया गठबंधन के हिस्सा हो चुके हैं लगभग। अब 4 इकाएँ बची हैं, टोटवा कहाँ बंटवारा होगा? ठीक।